सदियों से, आज से नहीं 10,000 साल से है, बल्कि जो महादेव जो हैं लगभग 15-20 हज़ार साल से पहले से हैं और उनका पूजा होता है। तो हिंदू राष्ट्र तो है ही। और हिंदू धर्म की बात मैं कर रहा हूँ कि राष्ट्र की पहले ये आप समझ लो। नहीं, धर्म तो है ही। जो हमारा जो हिंदू में कहा, मैं पूछ रहा हूँ संविधान में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है? नहीं, हिंदू संविधान में नहीं है, लेकिन ये है कि तो देश संविधान से चलेगा कि बाबा से चलेगा? नहीं, बाबा से तो नहीं चलेगा, लेकिन संविधान से चलेगा। किससे चलेगा? संविधान से। मैं तो नहीं मानता किसी बाबा से चले, क्योंकि सबसे बड़े बाबा तो हमारे भोले बाबा हैं, हमारे भगवान हैं। चाहे उसमें सारे भगवान आते हैं, राम परिवार आता है, शिव परिवार आता है, और भी सारे भगवानों का परिवार आता है। उसी संविधान में सर राम के भी, भगवान राम के भी चित्र हैं, सबके चित्र हैं। तो कहने का मतलब ऐसा थोड़ी कोई संविधान में हमारे जो भी हैं, मतलब हिंदू धर्म में जो भी भगवान हम पूजते हैं उनका तो वहाँ पे फोटो है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन संविधान, हाँ, संविधान से चलना चाहिए, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। लेकिन हिंदू राष्ट्र हमारा है, और मतलब हिंदू में होता है कि एक सब समाते हैं, सब अभी मजा आएगा ना भिड़ो, तो सबको हम लेके चलते हैं। ऐसा नहीं कि हम मतलब एक धर्म है तो हम एक ही। अच्छा, आप 4 वेद के नाम बताइए। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। सबसे पुराना कौन सा? शायद अथर्ववेद है या ऋग्वेद होगा। अथर्ववेद या ऋग्वेद एक होगा कि 2 होगा? नहीं, कोई एक है, लेकिन एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है जो कौन सा है, लेकिन ये 4 वेद हैं। आपका कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। क्या? यजुर्वेद। 4 में 3 तो आप लोग बता दिए। नहीं, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये 4 वेद हैं। 16 उपनिषद है। अब उपनिषद का उतना नाम तो याद नहीं है। 26 नक्षत्र हैं, तो 9 ग्रह हैं, तो इतने सब कुछ है, लेकिन इतना तो याद नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे धर्म के बारे में जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं। असंभव, असंभव। हम आपका जनरल नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहे, चूंकि आप इतनी। तो मेरा ये आपसे सवाल है कि इस देश में हिंदू और हिंदुत्व की बात करने वाली राष्ट्र में, केंद्र में 8 साल सरकार है, कई राज्यों में सरकार है, फिर हिंदुत्व कैसे इन्हीं 8 सालों में ये आजकल बहुत खतरे में आ गया? नहीं, खतरे में नहीं है। पहले क्या था कि हिंदू पर जो अत्याचार होते थे ना, वो बोलते नहीं थे, अपने आप सह लेते थे। देन कुछ सरकारें जी तो सपोर्ट नहीं कर रही थी। लेकिन अब क्या है कि हम बोलते हैं कि तुम मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हो। जैसे मान लो कोई जुलूस निकाले, गौरक्षक के नाम पे लोगों को मार डालना। नहीं, ये तो गलत है। देखो, गौरक्षक, सुनो, बीजेपी का सांसद होके कहना कि चाकू की तलवार तेज रखो, अपने घर में रखो, जनसंख्या के बारे में बयान देना, ये हिंदू धर्म या हिंदू धर्म के मान्यताओं वाले लोगों के लिए सूट करता है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, हिंदू धर्म में देखिए क्या है सर, यहाँ पे जो है ना, वेद को भी पूजते हैं, शस्त्र को भी पूजते हैं, हम सांप को भी दूध पिलाते हैं, और भगवान अभी महाशिवरात्रि आज भी हम दूध चढ़ा के आए हैं। तो कहने का मतलब हर चीज़ को हम सम्मान देते हैं। कण कण में भगवान है, हम सबको लेके चलते हैं। लेकिन कोई ऐसा धर्म होता है जो एक ही मतलब अपने को लेके चलेंगे, किसी और को छोड़ देंगे। तो हमारा हिंदू धर्म में यही है, हमें यही सिखाता है कि सबको लेके चलना है, सबको साथ लेके चलना है, और यहाँ पे कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं होता है। बस ये है कि पहले ये था कि हम चुप रहते थे, अब ये है कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। हम बोल रहे हैं, फर्क यही सर। हमारा बोलना यही है, कट्टरपंथ नहीं होना चाहिए बस, किसी भी धर्म में, किसी भी विधान में नहीं होना चाहिए, किसी भी धर्म में नहीं होना चाहिए, किसी उसमें नहीं होना चाहिए। जो ये मतलब अपना आपको मुस्लिम ही कहते हैं, वो कभी हिंदू से मिलके नहीं चलते। हिंदू सबसे मिलके चलता है, गले लग के चलता है। बोलो कहाँ, हम मंदिर में भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं, मस्जिद में भी चले जाते हैं, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। उनको दिक्कत क्यों है? और आपका हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या ख्याल है? पहले तो आज श्री गणेश जी की बहुत बहुत सबको चरण स्पर्श। गणेश जी के लिए, क्योंकि भगवान शिव ने एक ही बात कही है, मेरी पूजा भी बाद में करोगे, पहले मेरे पुत्र की करो अगर कल्याण चाहते हो तो आज महाशिवरात्रि है। सभी देश के हर प्रतिनिधि को, जो इस देश को शामिल है हमारी किसी भी क्रिया में, उनको बहुत बहुत बधाई।
अब आप प्रश्न कीजिए। हाँ, एक चीज़ और सर, आपको मैं टीवी में देखता हूँ, उस पर्सनैलिटी और इस पर्सनैलिटी में जमीन आसमान का अंतर है। भगवान शिव आपको इतनी दीर्घायु दें कि आप इस पब्लिक के लिए जो यहाँ पे है और पूरे संसार में, उनको आप अच्छी अच्छी बातों से अवगत कराते हैं। अरे आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन